हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोड़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिकल एंड रिएक्शन। तो दोस्तों, जो केमिकल एंड रिएक्शन, तो दोस्तों जैसे कोई पदार्थ होता है उसमें हम देखते हैं जैसे उसके कोई भौतिक गुण भी होते हैं और परिवर्तन भी होते हैं, ऐसे ही उसके कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं और परिवर्तन भी होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे किसी पदार्थ है उसके भौतिक गुण परिवर्तन है, तो जैसे कि हम भौतिक गुण देखते हैं, भौतिक गुण में जो पदार्थ की होती है संरचना, उसमें यानी कि परिवर्तन किए बिना यानी कि उसमें जो है हमारा नया पदार्थ नहीं बनता है। जो उसके बारे में देखेंगे, जब कोई पदार्थ है तो हम उसके बारे में पहले भौतिक गुण व परिवर्तन। तो दोस्तों, हम पहले हेडिंग डाल लेंगे भौतिक गुण। तो दोस्तों, यहाँ भौतिक गुण में पहला टॉपिक वो होगा यानी कि जो हमारा भौतिक गुण होगा, भौतिक गुण में जो हमारी पदार्थ की संरचना होती है, पदार्थ की संरचना में या संरचना को बदले बिना देखा या मापा जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है जो हमारा भौतिक गुण होता है, इसमें जो कोई पदार्थ की संरचना होगी हम उसे बदले बिना भी देख या माप सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है इसमें, यानी कि भौतिक गुणों में, या हम लिख लेंगे भौतिक गुणों का उपयोग कई में किया जाता है। जो भौतिक गुण होते हैं इनका उपयोग पदार्थ के निरीक्षण व वर्णन करने में किया जाता है। पदार्थ का निरीक्षण व वर्णन में किया जाता है। दोस्तों, हम जैसे कि इसके भौतिक गुण जो होते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कि हो जाएगा द्रव्यमान, यह किसी पदार्थ का द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, आकार व लंबाई होगी, पदार्थ की अवस्थाएं होगी, उसकी गंध होगी, गलना होगा, और कंवथनांक जैसे कि घनत्व और लचीलापन और आघात वर्धनीयता। तो दोस्तों, जैसे कोई पदार्थ है उसमें एक अपना द्रव्यमान भी होता है, उसकी आयतन, आकार व लंबाई, पदार्थ की अवस्थाएं, गंध, उसका गलना, कंवथनांक, घनत्व और लचीलापन और आघात वर्धनीयता देखा जा सकता है। जैसे कि आघात वर्धन से तात्पर्य यह है, जैसे कि हम कोई सोने की धातु लेते हैं, अगर उसे यानी कि आघात वर्धन का मतलब ये होता है जो कोई सोने की धातु है, अगर हम उसे पीटने लगे उसकी बहुत पतली ज़्यादा चादर भी बन जाती है। जैसे कि पहले उसका कोई एक ऐसा टुकड़ा था यानी कि चौखुटा वर्ग के आकार में, हमने उसे पीट कर एक पतली चादर बना दी। तो दोस्तों, अब भी वो सोना था, और यानी जब पतली चादर हो जाएगी जब भी वो सोना ही रहेगा। ऐसे नहीं है कि पतली चादर यानी कि पतली होने पर वह कुछ और बन जाएगा, रहेगा सोना ही। तो भौतिक गुणों में यही बताया गया है। इस प्रकार हम भौतिक परिवर्तन देखते हैं। जैसे कि हमारे क्या होंगे, भौतिक परिवर्तन। तो यानी कि भौतिक परिवर्तन में कहा गया है जो हमारे भौतिक गुण हैं, यानी कि भौतिक गुण में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और उसका दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट वो होगा भौतिक परिवर्तन में, यानी कि जो भौतिक गुण होगा इसमें परिवर्तन करने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि पदार्थ का चेंज नहीं होता है, पदार्थ का बस जो अवस्था होती है वो चेंज हो जाती है, यानी पदार्थ वही रहता है। या फिर जो इसका तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट वो होगा हमारा एक भौतिक परिवर्तन पर, यानी कि आमतौर पर क्या होती है, एक परावर्तित क्रिया होती है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई ग्लास है,
ये गिलास किसका है, यानी कि कांच का गिलास है। जैसे कि हमने माना ये क्या है, एक कांच का गिलास है, इसमें द्रव भरा है। अब भी ये है तो कांच का गिलास ही, और फिर ये क्या है, ये टूट गया, ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया, यानी कि ऐसे। तो दोस्तों जब ये गिलास था तब भी कांच था, और ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया, अब भी ये कांच ही है। ऐसे नहीं है कि ये अलग अलग टुकड़ों में टूट गया या कांच से कुछ और चीज़ बन गई, रहेगा ये कांच ही। ऐसे हम देखते हैं जैसे कि जल का एग्जाम्पल, जैसे कि कोई हमारा जल है, यानी कि बर्फ़ है, यह बर्फ़ के टुकड़े हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, बर्फ़ है यानी कि क्या होगा, जल, तो होगा H2O। यहाँ पर क्या है बस, यानी कि सॉलिड में, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, सॉलिड, यानी कि ठोस अवस्था में है। अगर ये अपनी दूसरी अवस्था में चला जाता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये द्रव। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि इसका फॉर्मूला यानी कि क्या होगा, यानी कि क्या है, जल, यहाँ भी इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्रव, यानी कि हो जाएगा लिक्विड। इसी प्रकार के मैं इसकी तीसरी अवस्था पूछूं, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जलवाष्प, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, जलीय, यहाँ पर क्या हो गया, गैस। तो दोस्तों इसमें यानी कि भौतिक गुण परिवर्तन में कहने का मतलब यही है कि एक पदार्थ जो है उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो किया जा सकता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता। पदार्थ होता है वही रहेगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर बस क्या अंतर इतना है, यहाँ पर ये सॉलिड था तो जब भी जली, यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या हो गया, लिक्विड, तब भी क्या रहा, जली रहा, कुछ और तो नहीं बना, जैसे कि दूध बन गया, कुछ और तो नहीं बना, रहा तो जली। या तीसरी अवस्था में जैसे कि गैस बन गई, यानी कि भाप बन गया, जलवाष्प। जलवाष्प बनकर अगर मैं उसमें पूछूं क्या थी, यानी कि था तो जली, बस थोड़ी सी उसमें भी थी तो पर लेकिन था जली। इस प्रकार हम देखते हैं अब जहाँ रासायनिक गुण और परिवर्तन, हमारे भौतिक परिवर्तन में यही बताया गया है। इसी प्रकार देखते हैं हम रासायनिक गुण और परिवर्तन। तो जो हमारा रासायनिक गुण है, इसका पहला पॉइंट क्या होगा, रासायनिक गुण में, यानी कि हम लिख लेंगे पहले रासायनिक गुण, यानी कि इसमें जो हमारा रासायनिक गुण होगा, इसमें पदार्थ की संयोजकता व आंतरिक संरचना आहुर अभिक्रिया पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी कि रासायनिक गुण में क्या बताया गया, जो हमारा कोई पदार्थ होगा उसकी संयोजकता व आंतरिक संरचना और अभिक्रिया पर निर्भर करती है। यानी कि जो किसी पदार्थ रासायनिक गुण होते हैं यह इन 3 पॉइंट पर निर्भर करता है, एक तो संयोजकता पर, दूसरा आंतरिक संरचना पर, और तीसरा अभिक्रिया पर। जैसे कि देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे ज्वलनशीलता, फिर क्या होगा, दहन होगा, फिर क्या होगा, अभिक्रिया शीलता, जंग लगना, गल जाना या ऑक्सीकरण की क्षमता। दोस्तों रासायनिक गुण में क्या बताया इन्होंने, जैसे कोई रासायनिक पदार्थ है तो मैंने बता दिया कितने 3 पॉइंट पर निर्भर करता है, जैसे कि संयोजकता, आंतरिक संरचना और अभिक्रिया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ज्वलनशीलता, कोई पदार्थ है उसका दहन हो गया, या उसकी अभिक्रियाशीलता देखेंगे, यानी कि जंग लग गया, यानी कोई लोहा है उस पर जंग लगने पर क्या होता है, वो गलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से ऑक्सीकरण की क्षमता। तो रासायनिक परिवर्तन देख लेंगे, ये तो क्या आते रासायनिक गुण। अब हम देखेंगे रासायनिक
परिवर्तन। यानी कि किसी भी रासायनिक, यानी कि यही कहा गया है किसी भी रासायनिक गुण में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि रासायनिक गुण का उपयोग करने पर किसका निर्माण होता है, एक नया पदार्थ बनता है। रासायनिक गुण में, रासायनिक गुण में परिवर्तन लिख लेंगे, या परिवर्तन करने पर क्या होता है, हमारा नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण। तो जो हमारी रासायनिक यानी कि क्या है, रासायनिक परिवर्तन आम तौर पर जो हमारा भौतिक गुण था वो तो क्या था, यानी कि जो हमारा भौतिक परिवर्तन था वो तो आम तौर पर क्या था, एक परिवर्तित था। तो जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है यह आम तौर पर क्या है, परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है रासायनिक परिवर्तन आमतौर पर परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कोई हमारा जो पदार्थ होगा वो अपना रूप नहीं परिवर्तित करेगा, बल्कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, वो नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, ये लिख लेंगे। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि दूध से दही बनना। जैसे कोई दूध होगा, अगर हम उसकी दही जमाएंगे तो यानी कि दूध था लिक्विड, जो दही हमारी एक क्या हो जाएगी, गाढ़ा पदार्थ, यानी कि जेली के रूप में एक गाढ़ा सा पदार्थ हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि हमने भौतिक परिवर्तन में तो क्या था, स्टो यानी कि जल था। अगर ठोस था यानी कि वो क्या था, ठोस यानी कि बर्फ़ के टुकड़े थे। अगर उसे हम पानी बनाना चाहे तो पानी बन जाएगा, यानी कि दरू। अगर हम दरू से फिर ठोस में यानी कि सॉलिड में परिवर्तित करना चाहे तो आराम से परिवर्तित हो जाएगा। रासायनिक गुण में क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया दूध से दही बनना, हम दूध से दही तो बन जाएगी, पर लेकिन हम दही से दूध बना सकते हैं नहीं। तो ये क्या हो गया, यानी कि रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुण ही है। ऐसे जैसे कि मोमबत्ती है, हमने मोमबत्ती ली, अगर हम उसे जलाते तो हमें क्या मिलता है, प्रकाश। तो यानी कि वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन ही है। यदि मैं आपसे कहूँ प्रकाश से आप मोमबत्ती बना सकते हो, नहीं। तो इसी प्रकार एक हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशिया, यानी क्या हो जाएगा 2Mg प्लस के क्या हो जाएगा O2। यानी कि यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम का परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2। इन्होंने अभिक्रिया करी तो क्या बन जाएगा 2MgO, यानी कि 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि बनने पर हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने पर हमें एक राख मिलती है। तो यानी कि वो क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूँ आप राख से यानी कि जो मैग्नीशियम का अलग परमाणु कर सकते हो, ऑक्सीजन का नहीं हो सकता। तो यानी कि अभी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है किसी भी चीज़ का जलना या लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, ये सब क्या है, हमारे रासायनिक परिवर्तन ही है। यानी कि कहने का मतलब यह है रासायनिक परिवर्तन के दौरान किसका निर्माण होता है, नए पदार्थ का ही निर्माण होता है। तो हम देख लेंगे, जैसे कि दैनिक जीवन में हमारी निम्नलिखित स्थितियों में या स्थितियों पर विचार करें। जैसे क्या है, ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म काल में जो हमारा दूध होगा उसे हम क्या होंगे, कमरे के तापमान पर ही छोड़ देंगे।
या जैसे कि एक तवा ले लेंगे हम, या हम कढ़ाई ले लेंगे, या हम ले लेंगे कील। उसे क्या होगा, हम नम वातावरण के संपर्क में छोड़ दिया जाता है। यानी कि जैसे कि अंगूर किण्वित होते हैं या भोजन का पचना, ये भी सब क्या है, हमारे एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम के दैनिक जीवन में स्थिति पर विचार करें, जैसे ग्रीष्म काल में दूध को जो होता है कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाता है, तो हमारा भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन ही होगा। जैसे कि एक तवा होगा, कढ़ाई होगी, कील, उसे हम नम वातावरण के संपर्क में छोड़ दिया जाता है, तो यानी क्या उस पर धीरे धीरे जंग लगनी शुरू हो जाएगी, तो यानी कि उसका क्षरण शुरू हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि एक टाइम ऐसा हो जाएगा वो गल कर क्या हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार जैसे कि भोजन है, हम भोजन है, कोई भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में जाकर पच जाता है, फिर इसका क्या बन जाता है, मल बन जाता है, और क्या होता है, मल वो हमारा बाहर निकल जाता है। तो हम क्या उस मल से फिर दोबारा भोजन बना सकते हैं, नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।